चलो बबुआ देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। कुछ डाउट बताएंगे इंटीग्रेशन का? आज हम लोग सीट दिए थे, कौन सा टाइप दिए था? चलो टाइप 9 का डाउट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में सवाल है पहला, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये ट्रिगो है, ट्रिगो को बनाने के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है। क्यों? हम नहीं बोलना तो एकदम शांति से रहना, तो बोल भी नहीं करना। क्यों सावधानी से बनाना चाहिए? मैथड, हाँ मैथड बदलोगे तो आंसर बदल जाएगा, वही इसलिए इतना सावधानी से बनाना है। चलो प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स जो है ना, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि होता है 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स होता है बुआ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। प्यारे बच्चों, तुम लोग को ये बात पढ़ाया गया है कि जब यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे 2x है। सर यहाँ 2x होगा तो उधर 4x पढ़ाया गया है। चलो तो प्यारे बच्चों, इसको करना क्या है, इसको लिख देना है 1 माइनस कॉस 2x है ना बाई 2, समझ रहे हो? इसको लिख देना है 1 प्लस कॉस 2x बटा 2। क्या लिख सकते हो बुआ? अब करना क्या है, 1 बाई 2 1 बाई 2 बाहर चलेगा 1 बाई 4, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, एक काम करो भाई, फॉर्मूला a माइनस बी प्लस बी काम कर रहा है। a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2x और dx हो जाएगा। ये 1 बाई 4 हो जाएगा बुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x जो है, इसको तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा ये है साइन स्क्वायर 2x। क्या है? साइन स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला बनाना चाहें हम लोग तो 1 माइनस कॉस 2x है तो क्या लिखोगे 4x अपॉन 2, नीचे 2 ही रहता है 4 नहीं होता है, नीचे 2 ही होता है। अब क्या करो 1 बाई 2 से शिफ्ट कर दोगे तो 1 बाई 8 बाहर चला जाएगा, 1 माइनस क्या है और क्या हो जाएगा dx, और 1 बाई 8 है, कॉस सा करोगे तो x का x करो 1 हो जाएगा, x का 1 का x हो जाएगा, साइन 4x बाई 4 प्लस, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो गुना भी कर सकते हो, चाहो तो गुना भी कर सकते हो, तो x बाई 8 हो जाएगा माइनस 1 बाई 32 हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा प्लस c। समझ में आया भाई? क्लियर है सबको? तो ये सर ये तक ठीक है, 133 हो गया। 134 की बात कर रहा हूँ, तो ये 134 है। 134 में क्या कर रहा हूँ देखो, 134 जो सवाल है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है 134 में करा साइन स्क्वायर एक्स है। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे क्या है कॉस पावर 4x, यही है ना, यही है भाई, ठीक है। देखो इसमें दोनों का पावर क्या है, इवन है, दोनों का पावर क्या है, इवन है। क्या दोनों का फॉर्मूला जानते हो क्या? दोनों का फॉर्मूला जानते हो? हाँ जानते तो होगे तुम लोग, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं हम लोग। रुक जा भाई रुक जा, हड़बड़ाओ नहीं। साइन स्क्वायर एक्स, क्या इसको लिख सकते हो तुम कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हो भाई, है ना? सर इसे क्या फायदा, इससे क्या फायदा हो सकता है, फॉर्मूला लगा दोगे? लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। देखो यार क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, रुक जा थोड़ा सा दिमाग लगाने दो। इसको अगर हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन लिख सकते हैं भाई, साइन ना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हो उसको? क्या लिख सकते हैं इसको? एक काम कर ले भाई, हमको लग रहा है कि सवाल और बड़ा हो जाएगा, फिर भी करके देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको ए स्क्वायर लिखो प्लस हो जाएगा साइन का पावर, प्लस क्या हो जाएगा भाई माइनस ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा भाई, है ना? अब क्या करो गुना कर लो सब में से,
अगर गुना करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। हमको पता नहीं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, मैं करके देख रहा हूँ केवल होता है नहीं होता है। प्लस यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा 6 हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 6 हो जाएगा, यही ना। चलो प्लस है कि माइनस, माइनस यही है, यही है ना भाई। एक काम करोगे तुमको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा सर, देखो तो फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ए माइनस बी कॉल स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा, दिखाते हैं तुमको। साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस, रुक जा, हड़बड़ा कैसे होगा, साइन क्यूब एक्स का माइनस 2, ए के जगह किसको डाला गया है, बी के जगह किसको डाला गया है, देखो पावरफुल, अब दिख रहा है, इससे पहले भी तुमको दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा था, गलत बात है। तो क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स प्लस साइन क्यू एक्स का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब क्या सर, हाँ अच्छा चलो माइनस होगा, ठीक है, माइनस लिख देते हैं, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब क्या फायदा सर इससे, कोई फायदा हमको तो नहीं लग रहा है, फायदा कुछ लग रहा है तुम लोगों को, हमको भी नहीं लग रहा, क्या करें। तो एक काम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर कॉमन लेते हैं कि देखो कुछ ना कुछ होता है कि नहीं, होता है नहीं, कर लेते हैं, नहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं भाई, हमको खुद पता नहीं क्या करना है। साइन स्क्वायर कॉमन लोगे ना, साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, क्या फायदा होगा कॉमन लेके, कुछ फायदा तो नहीं लग रहा है कुछ कॉमन लेने से ना, कोई फायदा लग रहा है, नहीं लग रहा है सर, फायदा तो कुछ नहीं लग रहा है। हाँ अगर हम इसमें साइन, अगर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, जैसा चाहे तो कितने कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, ले लो भाई, जो कुछ तो आ पता चला जहाँ थे वही आ जाएंगे, देखो कैसे, साइन एक्स कॉमन लोगे ना तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि बाहर पावर भी तो है, अंदर बचेगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर, जहां से चले थे वहीं पे आ गए, साइन स्क्वायर एक्स, अरे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स है पावर, जहां से चले थे भाई ये भी टैलेंट है ना, कॉस का और क्या हो जाएगा 4x, आ गए जहां से, ना जहां से चले तो वहीं पे आ गए हो, ठीक है। तो नहीं तो इसका मतलब ये रास्ता में जो है, ठीक है देखते हैं, बेटा दे इसको, बनाए हो तुम, अच्छा ठीक है बुआ, ठीक है, तो वही बनाए होगा तभी पूछोगे, चलो जहां से चले तो वहां देखो, अच्छा ला दिए लेकिन कैसे ना वहां से वहां तक, चलो भाई यहाँ काम करते हैं, काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं बुआ, साइन स्क्वायर एक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो यहाँ पे, अच्छा इससे पहले तो साइन को चेंज किया, कॉस का तो चेंज किया था इससे पहले भी, क्या इधर में 2 आ जाएगा बाहर, तो अगर बाहर कर देंगे तो 1/6 1 अच्छा एक काम करता, रुक जा, साइन साइन स्क्वायर एक्स से हुआ, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स का होल, ये भी लिखे था ना समय, इसको लिखा था 1 प्लस कॉस 2 सॉरी माइनस बाई 2 लिख सकते हो, इसको लिखना चाहोगे, यही नहीं लिखोगे, यही करना चाह रहे थे, एक है बुआ, तो लिखो ना, सवाल लिखो थोड़ा सा, इस पे बाहर ना बाद में लगाएंगे, ठीक है देख रहा है ये सब, हम ही सिखाए हैं, हमें बता भाई ये पहले 1/2 ला रहे हैं, अब इसका बाद में लाएंगे हम, तो क्यों ला रहा था, चलो ठीक है लिया, चलो 1/8 का बच्चा ले लेने का, स्टार्ट कर दो, कर दियो, चलो तो बुआ इसका 1/2 बाहर लाओ, रुक जा हबड़ा नहीं, 1 माइनस कॉस 2x यहाँ रहने दो, यहाँ हो जाएगा सर
1 प्लस कॉस 2x का पूरे का उसका बटा 4 बाहर ले आओ भाई, 1/8 हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x। ऐसा कर सकते हो क्या भाई, ऐसा कर सकते हो क्या? ठीक है सर, ठीक है, आप सही बोलते हैं। चलो ये फॉर्मूला हो जाएगा भाई कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा बुआ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, हाँ ये 1 प्लस कॉस 2x और dx हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, ये आपका बदल जाएगा किसमें, साइन बदल जाएगा, तो 1/8 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 2x, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2x, यही बचेगा ना भाई, यही ना बचेगा। अरे भाई अब एक काम करो भाई, साइन स्क्वायर 2x है, फिर 1 प्लस क्या है कॉस 2x है, एक काम कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं, 1/2 है, इसको गुना कर सकते हो क्या, बोलो हाँ कि ना। साइन स्क्वायर 2x अभी हल्के में ले रहा था, अब देखो कैसे बनेगा ना, कैसे बनेगा, इसको क्या करोगे साइन स्क्वायर, चुप रहो अब नहीं बोलना है, साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x लिख सकते हो। अब अलग अलग कर लो, 1/8, इसको फिर फॉर्मूला पहले अलग अलग करो, साइन स्क्वायर लिख देता हूँ 2x dx प्लस 1/8, इसको लिख दो साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x और dx, समझ रहे हो, 1/8 रहेगा भाई, इसको वापस फॉर्मूला का ब्रेक कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 कहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो। चलो यहाँ हो जाएगा 1/8 भाई, ये जो है ना, अब इसमें क्या करोगे, एक काम करो, इसको पुट कर दो भाई साइन 2x को t मान लो, तो साइन 2x का क्या होता है cos 2x इंटू 2 बराबर dt बाई dx, cos 2x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा भाई dt बाई 2। चलो 1/8 रहेगा, 1/2 बाहर चल जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे, इतना का जगह क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर निकाल दिया, dt यहाँ dt लिखोगे, इसी क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। चलो भाई इसे करो तो 1/16 हो गया भाई, 1 का करोगे x, कौन सा करोगे साइन 4x बटा 4, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा भाई कितना, ये कितना 16 था ना, ये हो जाएगा 16 x बटा 16, x बाई कितना हो जाएगा 16 माइनस 1/64 साइन 4x प्लस, इसको कर दो कितना हो जाएगा भाई 1/16, सुनना भाई आराम से, टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा t³ t³ होगा ना, तो टी का लग देना, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब 2x बाई क्या हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा c, अच्छा इंटू 2 भी होगा, हाँ कोफिशिएंट 2 आएगा ना नीचे, समझ रहे हो। देख बुआ फाइनली बनेगा कैसे, नहीं तो हो जाएगा x/16, एक काम करो 16 सब में से कॉमन ले सकते हो क्या, 1/16 सब में से ले लो, तो यहाँ बचेगा x बचेगा माइनस 1/4 बचेगा साइन 4x ले लिए हो, तो क्या बचेगा प्लस 1/6 बचेगा, है ना, साइन क्या हो जाएगा क्यूब, हाँ कैसे बचेगा, बच गया, बुझाया, आया, हो गया आंसर, 33 बन गया तो 34 बन गया, 35 बना लोगे, सेम सवाल है, बना लोगे। चलो और कोई पूछना पूछो, और कोई डाउट, 125 पीछे जा रहे हो, चलो 125 है, 125 क्या है साइन x है, क्या है यहाँ पे कॉस को मारो, साइन का नाम बक देगा, पुट कर दो cos x को t, कॉस क्या होता है dt बाई तो साइन x माइनस, कॉस का माइनस साइन होता है क्या, इधर जाएगा माइनस dt, कितना बोर्ड पे है देखो तो, है ना था, माइनस बाहर जाएगा dt हो गया, t का पावर कितना हो जाएगा 6, t का और 7/7,
इसका मतलब हो जाएगा माइनस टी का वैल्यू क्या है cos x का पावर 7। देखो अब जो बताएं 134 नंबर सवाल उसको 2 बार बनाना घर पे, बता रहा हूँ। पिछले बार जो कल बोला उसको 3 बार बनाना था। चलो और बोलो आगे। और कोई है किसी को कुछ पूछना? 151 टाइप के बाहर जाओगे लात खा जाओगे। टाइप के बाहर नहीं जाना है, नहीं होना चाहिए। टाइप के बाहर आपका नहीं होना चाहिए। 50 100 ये में क्या दिक्कत तुमको हो गया? डाउट क्या तुम बनाए ना, तब उसको डाउट थोड़ी कहते हैं, काम छोड़ कहते हैं उसको। इसे कोई नाम देता है, कॉस को मारो साइन दे देगा तुमको। तुमको बचेगा क्या भाई? 1/t का ओवर कितना बचेगा 5, रेडी हो जाएगा। टी और -5 हो जाएगा। टी और -4 बटा -4 हो गया। बताओ क्या है? चलो आगे बोलो। किसका 145? अरे 145 पूछ रहा है, 144 बना लियो क्या? देखता है सब सीधा अगला कदम पे रखता है, ये नहीं कि पहले पिछला बना ले पहले। चल कोई बात नहीं, इसको लिखो भाई साइन स्क्वायर, साइन कहते हैं कॉस स्क्वायर, लिखो ना कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। कॉस को लिखो 1 + cos 2x बाई 2 का क्यूब। इसका 2 का क्यूब करो तो 1/8 बाहर चल जाएगा, बचेगा 1 + cos 2x का, ठीक है। 1/8 रहने देना भाई। देखो यहाँ पे 1 में करो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब cos 2x है ना, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b मतलब 3 cos 2x प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब बारी बारी से को अलग अलग करना है, सारे टर्म को अलग अलग करूंगा ना, हम करेंगे तो कैसे हो जाएगा। रुको भाई, घबराओ नहीं। क्या करोगे बुआ, इसको अलग अलग कर लोगे। 1/8 1 dx, इतना आसान है सर। 1/8 ये cos क्यूब है ना, cos क्यूब है तो इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर एक cos स्क्वायर 2x इंटू cos 2x लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो dx। तुम लोग समझदार सोच रहे हो तो इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर 2x लिख सकते हो। बोलो हाँ कि ना भाई, cos स्क्वायर 2x को लिखो 1 - sin स्क्वायर 2x, 10 वाला फॉर्मूला है। प्लस 1/8 रहेगा, अब 3 बाहर चल जाएगा, 3 बाहर चल गया, क्या बचेगा cos 2x। इसमें कुछ करने की जरूरत है, इसमें कुछ करने की जरूरत है भाई इस टर्म में। अब चलो बाहर चले, प्लस 1/8, 1/8 सबके साथ जाएगा ऊपर वाला। देखो भाई यहाँ 3 बाहर जाएगा, हाँ 3 बाहर चल गया। अब cos का 2x का लिखो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 4x, अब बटा 2 यहाँ आ जाएगा। अब बताओ इसमें किसका इंडिकेशन नहीं जानते हो। इसमें साइन को पुट करोगे cos मिल जाएगा, 1 - t स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सब सवाल अलग है, चीज इसका नेचर अलग था, इसका नेचर सबका अलग अलग कर दिए। कर लोगे आप? कर देता हूँ, इतना कर दिया तो 1/8 है भाई, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। नहीं बोलना तुझे, बोल रहे तुझे इतना भाई, बोलता क्यों नहीं भाई, x/8 है। चल भाई प्लस इसको पुट करोगे ना तो 2 नीचे चल जाएगा, मतलब हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। 16 कैसे सर, इसका 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1/16 तो 1 - t स्क्वायर बचेगा ना, 1 - क्या बचेगा t स्क्वायर बचेगा। तो 1 - t स्क्वायर बचेगा तो 1 करेंगे तो t हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा t³/3 हो जाएगा, यही ना होगा। चलो भाई
प्लस ये 3/8 है, कौन सा करोगे तो माइनस साइन की साइन होता है क्या, साइन 2x बड़ा 2 लिखोगे ना, क्या लिखते हैं 16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 बटा कितना 16 पहले से है, 1 करोगे भाई x हो जाएगा प्लस साइन 4x बटा 4 हो गया प्लस, समझ में भाई, हो गया आंसर। टी का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, टी का वैल्यू क्या रखे थे साइन 2x रखने थे, साइन 2x रखे थे, रख लोगे, रख लोगे ना। चलो आगे, और कोई डाउट, और कोई डाउट, एक सब कितना नंबर सवाल है और बोलिए, खत्म सबका। चलो अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे देखो, ये अब तक की बातें थी, अब आगे, हाँ 7 है सवाल में, हाँ तो और अच्छा सवाल है, कितना है कॉस का पावर, देख बुआ इसको क्या करना, अलग एक कॉस पावर 6 रखना, एक कॉस साइड कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, इसको लिख देना कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख देना इनटू कॉस एक्स, ठीक है। ये कॉस को बदल देना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3 इनटू, अब कॉस को मारोगे टी ना, तो साइन साइन को मारोगे टी तो कॉस दे देगा, यहाँ आपके पास बचेगा 1 माइनस टी के स्क्वायर का क्यूब बचेगा और डी टी बचेगा, इसको तोड़ोगा इंटीग्रेट करो आ जाएगा क्या। चलो आगे बोलो, नहीं अब आगे बढ़े, चलो अब जो आपके पास समस्या आने वाला है, ठीक है, ऐसे समस्या आएंगे। अब जो हमारा जो पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एक बार लंबा सांस ले लो, क्योंकि ये जो थोड़ा सा चीजें जो है ना तुमको दुख देने वाला होगा। जैसे तुम लोग को पढ़ाया गया था भाई, पी एक्स था अपॉन क्या था जी एक्स था, ठीक है, इसको भूल जाओ, पहले समझ इतना समझ कि भाई 1 अपॉन अगर नीचे क्वालिटिक था, क्या था भाई क्वालिटिक था, तो हम आपको सिखाए थे कि फैक्टर करो, क्या करो फैक्टर होगा, फैक्टर क्या होगा होगा, एक बताए थे फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर होगा तो सवाल आसान हो जाएगा, फैक्टर नहीं होगा तो आज सीखेंगे फैक्टर नहीं होने वाला सवाल कैसे डील करते हैं, आज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो फैक्टर नहीं होने वाला सवाल को ही हम निपटा देंगे, क्योंकि पूरा बात तो यही कि बनाना ही है सवाल, या हो या ना हो। चलिए आइए, तो अगर मान लीजिए फैक्टर हो जाता था, अगर फैक्टर होता था तो इसके बाद क्या स्टेप आता था 1/x प्लस ए आता था या x प्लस, फिर हम क्या सिखाए थे आपको, इसको जोड़ते थे या घटाते थे, घटाने के बाद हम लोग क्या करते थे भाई, मेरे पास जो है ना जोड़ घटाव के बाद आ जाता था मेरा काम, इसमें ट्रिक सिखाए थे भाई, ट्रिक क्या था, ट्रिक था 1 बाई डिफरेंस लॉग स्मॉल मतलब छोटा बटा बिग, बिग मतलब बड़ा होता है, लार्ज जो भी मन लिखा 10 सिखाए थे, ट्रिक सिखाए थे। इस पर अगर एग्जांपल भी देख लो, अभी तुमको रिकॉल करवा रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा हुआ 1/x प्लस 2 है और x प्लस 3 है और मुझे सवाल बनाना हुआ, तो मैं इसका आंसर एक लाइन में लिख सकता हूँ 1 बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितना भाई देखो था दोनों का 1 का है तो 1 लिख दो, लॉग छोटा कौन है दोनों में से, बड़ा कौन है दोनों में से, हो गया आंसर, सवाल खत्म हो गया। लेकिन अगर मान के चलो कि सर इसको बनाना पड़ेगा पूरा बढ़िया से, तो 1 के जगह क्या लिखोगे x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, तब ना एक्सेस कटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करोगे सेपरेट कर दोगे, इसके नीचे भी x प्लस 2 लिखोगे और x प्लस 3 लिखोगे, इसके नीचे भी x प्लस 2 लिखोगे और x प्लस 3 लिखोगे। अब आपका x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, कट गया, तो बचता क्या था बुआ 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका हो जाएगा लॉग x प्लस 2 माइनस लॉग x प्लस 3, इसी प्लस सी लिखोगे, इसी का अगर लॉग का नियम लगाओ तो हो जाएगा लॉग x प्लस 2
अपॉन हो जाएगा प्लस जी प्लस। समझ में आंसर वही आएगा, ठीक है, बनाने का तरीका अलग है, आंसर आपका जो है जो आंसर था वही आंसर आएगा। समझ में आया? ये था अभी तक का जो बात था फैक्टर होने वाला। फैक्टर नहीं होगा उसके लिए कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब जो सवाल करने जा रहे हैं फैक्टर नहीं होगा, ठीक है सर, नहीं होगा तो क्या करेंगे, आते हैं। फैक्टर नहीं होगा तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, मान लो तुम किसी को मना रहे हो नहीं मान रहा हो तो क्या कर, तुमको चाहिए वो नीड, ठीक है। सनी देओल का मूवी देखे हो? उसमें ज्यादातर डॉक्टर के जो होता है ना, उसका भाई का चोट लग जाता है तो डॉक्टर को जो है बहुत मारता है, कहता है कि इसको जिंदा रखना है। कैसे जिंदा रखना है हमको नहीं पता, तुमको जिंदा करना है। उसके मूवी में ऐसा सीन हुआ करता था ठीक है, मतलब वो उसको कितना गोली लग जाए वो मरता नहीं है। उसको मूवी में देखना, उसके पिताजी जो है हाथ से गोली रोक लेते हैं इतना कैपेसिटी था उनके पिताजी, धर्मेंद्र उनके पिताजी है, तो हाथ से गोली रोक लेते हैं, इसको गया गोली का असर नहीं करता वैसा ये मेथड ऐसा है कि तुमको काम करवाना है, काम हो नहीं रहा है लेकिन करवाना है तुमको, तो जोर जबरदस्ती करोगे भाई, करना पड़ेगा जोर जबरदस्ती, ठीक है। चलो कैसे सर, एक मेथड है इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या भाई? कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैथ। ये काम है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे काम करोगे। देखो हम भले ही तुमको 5-10 मिनट बोरिंग करेंगे, तुम ऐसा नहीं, जब 5-10 मिनट निकल जाएगा तो चैप्टर छुओगे सवाल चैप्टर बन जाएगा पूरा एक्सरसाइज, टच करोगे सवाल खत्म। लेकिन उसके लिए तुमको यहाँ पे थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा तुमको जो है यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। इसको हिंदी बोले तो बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, क्लास 10 में पढ़ना है, ये पढ़ना है पढ़े हो लेकिन याद नहीं होगा, समझ रहे पूर्ण वर्ग विधि, यही था, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है, यही सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये बात भूल गए होंगे, उम्मीद रख रहा हूँ आपसे, तो आपको समझा दूंगा। चलो तो सवाल में यही करना है कि सर फैक्टर नहीं होगा तो उसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, और कैसे करना है वो मैं अभी सिखाऊंगा। जस्ट आपको याद है नहीं है कोई बात फर्क नहीं पड़ता है, बस कल नहीं भूलना, बस आ जाओ। पहले मैं तुमको 2-3 फॉर्मूला लिखवाना चाहूंगा, उसके बाद की बात वो आ देखो यहाँ पे। पहली बात ये है कि मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, ये सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। पहला मैं बताता हूँ, आपके पास पहले लोग मिलेंगे, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। दूसरा लोग मिलेंगे आपके पास 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तीसरा लोग मिलेंगे आपके सामने 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। कितने लोग मिले भाई? 3। देखो तीनों मिले, बस अंतर है प्लस माइनस का, देखो, ठीक है। चलो चौथा आपके पास मिलेंगे, पहला को वो जो पहला देख रहे हो ना, इसी को रूट में डाल देगा। क्या डाल देगा भाई? रूट में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। पांचवा में क्या होगा, इसको रूट में डाल देगा, किसको, इसको 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। छठा क्या होगा, इसको रूट में डाल देगा। समझ में आया भाई? अब मुद्दा है कि सर तीनों का 6 कितना हो गया, 6 फॉर्मूला है ना। और आपका सर पहले से सिखा रखे हैं इसमें क्या क्या पुट करना। देखो याद करो, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर में क्या पुट होता था, याद करो, ए साइन या ए कॉस, याद आया? वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा क्या पुट करोगे, ए कॉसेक या ए सेक, समझे सर? भूल जाते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए tan है, एक बच्ची को समझ में आ रहा है, बाकी सबको क्या है, तुम लोग को नहीं समझ में आता बुआ, ऐसा तो बहुला है, ये तो बहुला, लेकिन देख क्या मस्त सब बोल रहे हैं, सारा पहले से पढ़ा रखे आपको। अब ना वो बच्चा नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आईटीएम हमसे नहीं पढ़े, आपको पढ़ाए होंगे भाई इसमें क्या क्या पुट करना है ना। चल भाई कोई बात नहीं, चलो भाई जिसको याद नहीं उसके लिए मैं तरीका से कोई बात बिना पुट के भी बना सकते हो। क्या तुम लोग मेरे बात समझ हो?
होना पड़ेगा भाई, जबरदस्ती है। कि तुम लोग कह सकते हो कि सर इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस ए, गरीब चुप, x माइनस है, महुआ पी के आया है, कुछ कुछ बोलता है डायरेक्ट। क्या इसको लिख सकते हो ऐसा, लिख सकते हो? तो डिफरेंस करो तो इसका, अरे मेरा स्टिक का तुम निकलो वहां से बुआ, और मैं क्यों, हम नहीं वहां तो जा नहीं सकते हम, देखो वहां स्टिक है, निकालो। कभी कभी क्या होता है ना, मार के पढ़ाने में अलग फील है, बहुत फील आता है। अब बच्चा का दिमाग दम एक्टिव रहता है, तन कोई इधर भाग नहीं सकता है। लो यार रख दो बस। प्यार बच्चों, जब घटता कैसे, बड़ा में छोटा घटता है, बड़ा में से छोटा, और छोटा में से बड़ा घटा कूटा जाओगे, तो बड़ा कौन है भाई इसमें, छोटा कौन है? जब घटाओगे तो एक्स कट जाएगा, ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो सर आपको सिखाए हैं कि 1 बाई डिफरेंस, मतलब क्या 1 बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितना है भैया? फिर सर सिखाए हैं लॉग, सिखाए हैं छोटा बटा बड़ा, छोटा भाई x माइनस बड़ा, हो गया फॉर्मूला, इसी को फॉर्मूला कहते हैं हम लोग, समझ में आया? चलो सर ये बात देखो, अब यहाँ देखो ये क्या है मेरे पास 1 बाई ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स लिखोगे, लिखोगे भाई, लिखोगे 100% लिखोगे। अब देखो इसमें 1 बाई डिफरेंस करना है, 1 बाई डिफरेंस करना है, मतलब छोटा कौन है इसमें? ए माइनस छोटा है, घटाना किस में, बड़ा में छोटा घटाते हो ना। इसको घटाओ कितना आएगा? 2 है यार, 2x आएगा। अच्छा एक बात सुनना बुआ, सुनना एक मेरा बात समझो, दिमाग में भी रखना होता है कभी कभी, हालांकि बात हम नहीं बताते लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे तुम। अभी बता रहा हूँ, देखो जब भी कांस्टेंट आगे रहता है ना, कांस्टेंट आगे रहेगा, वेरिएबल पीछे होगा, तो उसमें जोड़ना घटाना नहीं। अच्छा वेरिएबल आगे होगा तो घटाना, जोड़ना नहीं। कारण सर बताइए, सर कारण पूछो ना, कहता हूँ ना बताएंगे पूछता है, नहीं करे सर हम ही पूछते, हम ही आंसर देते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, वेरिएबल तो क्या करोगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो एक से कट जाएगा तो 2a बचेगा, मतलब 1 बाई 2a लॉग, ठीक है, क्या हो गया लॉग। इसमें जो है ना, इसमें कंडीशन जो होगा, मतलब बड़ा छोटा की बात कर रहे हो, इसमें बड़ा कौन है, बड़ा को पहले लिखोगे, क्या लिखोगे? समझ में आया? ये मतलब उल्टा हो जाता है, थोड़ा सा केस इसमें उल्टा हो जाता है, मतलब बड़ा का ऊपर चल गया, छोटा नीचे चल जाएगा, उल्टा होता है, उसमें छोटा बड़ा। समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया भाई। इसका सर, इसका बताइए सर, देखो इसका होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। सर कैसे हो गया, नहीं पता चला, पूछो। बताएंगे, लेकिन इसको बताते रह जाएंगे तो आगे सवाल नहीं पाएगा। एक काम करोगे तुम लोग, देखो ये कोई खाने पीने वाला सामान नहीं है कि ये दे दीजिए सर वो दे दीजिए, खाने वाला तुमको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा ना, समझ में, हम पढ़ाएंगे समझ में आएगा, बर्दाश्त करना, उतना टाइम लिमिट रखना पड़ेगा, क्या रे, तो एक लिमिट, कुछ भी दे देंगे तो मैटर नहीं ना, वो तुम्हारे पास बर्दाश्त होना चाहिए। चलो मैं करके दिखाता हूँ कैसे हुआ ये। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको पता है, हिंट पता है कि इसमें पुट करना होता है, क्या पुट करना है एक्स की जगह पे? हाँ मैं बना के दिखाता हूँ, एक बना देता हूँ, आगे जो भी चीजें हैं एक बना के दिखाता हूँ, बाकी चीज आप किताब से नोट डाउन कर लोगे, किताब बनाया हुआ है, इतना मेहनत कर सकते हो तुम लोग, जितना बहादुर हो ना, बताएंगे अब। चुप, क्या है ए स्क्वायर प्लस, क्या करोगे बुआ पुट एक्स की जगह पे, ए tan, या एक और पुट होता है लेकिन थीटा कर रहे हैं, देखो ध्यान रखना, थीटा किए हैं भाई, क्या पुट किए हैं, थीटा, ध्यान सुनना, यहाँ क्या था, dx था, सावधानी बरतना,
तो डिफरेंशियल जब भी होगा थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में? तो इसको करोगे तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, dx अपॉन, समझ में आया? dx बाई dx करते तो 1 होता, लेकिन यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बाई डी थीटा होगा। इतना बात बर्दाश्त हुआ? हम एक स्टेप रुक रुक के बोलेंगे, तुम बर्दाश्त होगा बोलना, यस बोलेगा तो आगे बढ़ेंगे। चलो ये बाहर जाएगा, आगे पीछे बोलता है, ये बाहर गया, tan क्या करोगे? सेक स्क्वायर थीटा। एक काम कर ले भाई, एक तुझा इसको x के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर मारो, x के x इसके कहता ये हो जाएगा 1 a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा बाई dx रह जाता है, पता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आओ क्या करना है, dx उधर ले आओ, तो dx बराबर क्या हो गया भैया? और डी थीटा। समझ में आया भैया? इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कहीं भी dx के जगह क्या लिख सकते हैं? a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ तक सहमत हो तुम लोग? अब बुआ a स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा और x के जगह क्या पुट की हो? इसका मतलब हो जाएगा a का स्क्वायर और tan स्क्वायर। इतना तो तुम लोग बच्चे नहीं हो कि नहीं समझ पाओगे। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लोगे? a स्क्वायर कॉमन ले लो। a स्क्वायर जैसे कॉमन ले लोगे, ऊपर बचा a, जैसे a स्क्वायर कॉमन लोगे 1 प्लस क्या बचेगा? बोल भाई, बचा और क्या हो गया? समझ पा रहे हो सर? a से उड़ गया सर, ये वो ये बचेगा 1 बाई ए बाहर गया। सर सेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। सर चमत्कार हो गया सर, कट गया, कट गया। तो यहाँ क्या बचा भाई? 1 बटा ए, 1 बचा और डी थीटा बचा। क्या इंडिकेशन का क्या वाला हो गया? 1 बाई ए हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा होगा। थीटा क्यों हुआ सर? थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं समझ में आ रहा क्या? अब थीटा को निकालना पड़ेगा। क्या यहाँ से थीटा निकालोगे? यहाँ से थीटा निकालोगे, कैसे निकालेंगे सर? देखो ए को भेजो पहले, जब एक्स बार ए बराबर क्या हो गया? tan थीटा हुआ। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बटा ए tan इनवर्स x बटा ए प्लस। सर क्या लिखे? जुर्म कर देते सर। तब अभी खोज रहा है कुछ, खोजो खोजो। सही गलती तुम नहीं चेक करोगे, तुम तो बच्चा हो। सही गलती हम बताएंगे, तुमको लगेगा सर हमको आया समझ, नहीं बोलना है। ये चेक कर रहा है कि सर सही है, आप सही से पढ़ा रहे हैं सर आप। तुमको समझना है, सही गलत मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है भैया? तो ये जो 3 फॉर्मूला है ना बुआ, गरीब आदमी, इसमें क्या करोगे? पुट करोगे ए सेक या ए कोसेक, इसमें पुट करोगे ए साइन या कोस, इसमें पुट करोगे ए टेन या कॉट। किताब में बनाया हुआ है, फॉर्मूला भी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है? 7.2 है ना, 3 को पलटोगे जैसे ही पहला पेज, बस तुरंत 6 फॉर्मूला तुम्हारे सामने दिख जाएगा, ठीक है? और सीधा चूचा उतार दोगे। और 3 हम बता दिए कैसे आया है, 3 तुम करके लाओगे, किताब में बनाया हुआ है कैसे बनाया है ना? तो बस ऐसे पलटोगे तुमको दिख जाएगा। चले आगे, इसको हम आगे स्किप करें। तुमने समझा कि सर कैसे फॉर्मूला 6 फॉर्मूला को याद करना है। ये तो याद नहीं करोगे तो बन जाएगा, ये भी आपको याद हो ही जाएगा, 10 वाला है, बाकी 3 ऑलरेडी याद कर लोगे। चलो याद ना होगा तो मैं याद करवा दूंगा, इसके लिए है ना, याद करवा दूंगा। चलो भाई अब हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ मैं बात कर रहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर। सर आप बात कर रहे थे कि सर यहाँ क्वालिटी का जाए, क्या जाए भाई? क्वालिटी का जाए, और ये क्वालिटी की बात मानेगा तैयार नहीं है, फैक्टर हो नहीं रहा है, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, देखो मेरा भाषा से पढ़ो, कोई किताबी भाषा नहीं, मेरा भाषा यही है। जब फैक्टर नहीं होगा तो उसमें 3 बात ध्यान रखना। कितने बातें? 3 बात। पहला, हालांकि एक ही बात से काम चल जाएगा। देखो पहला अगर तुम्हारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भैया क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसे नहीं होता है ना? तो जब तुमको ध्यान रखना ये है, जब तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में तुम जा रहे हो, वो रुक कर सुनो,
कंप्लीटिव स्क्वायर में तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास पहला नीड होना चाहिए कि कोफिशिएंट यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो 2 अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 को हटाना पड़ेगा, 3 रहता तो 4 रहता तो सर 1 रहता तो 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, बस समझ आया। केवल इसको हटाना पड़ता है, बाकी को सर पहले से हटा हुआ है, कोई बात नहीं, तो खुशी की बात है। पहले से हटा हुआ है तो क्या तुम हटाओगे, तो पहले से मरा हुआ आदमी उसको मारने से कोई फायदा नहीं है, क्या शिवम, पहले से गिरा हुआ आदमी उसको गिराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें समझ में आ रहा है भाई। तो सबसे पहले नीड है, अब सर लिखवा दीजिए हम याद कर लेंगे, भाई इसमें याद क्या करना है, समझदारी वाला काम है कि सर ए नहीं होना चाहिए, ठीक है बुआ। अब सुनो दूसरा स्टेप, मेरा खुद का स्टेप है ये, और वही बच्चा समझेगा जो क्लास में बैठेगा। प्यारे बच्चों इसका मतलब सर यहाँ सवाल कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, ये अब ऐसा रहेगा ना सर, हटाना पड़ेगा उसको। अच्छा एक बात ध्यान रखो, हटेगा ना तो केवल इसमें से हटाना, तो अगर मान लो हटेगा तो सब में से मान लेते हैं, एक बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो तुमको हटाना है, क्या करना है, हटाना है, तो ये हटाओगे ना तो ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा बी बटा ए हो जाएगा, यहाँ सी बटा ए हो जाएगा, ये बात समझ रहे हो, बराबर 0। अब इधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये बातें समझ रहे हैं, दाढ़ी वाली बात है। तो सर फाइनली मेरे से बचेगा क्या, हटाने का क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर बचेगा, बी बटा ए बी बटा एक्स प्लस सी बटा ए बचेगा, यही बचेगा बुआ, बोलो हाँ कि ना। अब क्या करना है सुनो, अब यहाँ पे जो भी बंदा रहेगा, तीसरा स्टेप, 3 सूत्र में मैं सवाल खत्म कर दूंगा, यहाँ एक्स का स्क्वायर लिखना, कुछ भी रहेगा लिख दिया। देखो यहाँ तुम्हारे पास क्या है, भूल जाना बस, हमेशा 2 लिखना, हमेशा क्या लिखना, हमेशा 2 ही लिखाना, कोई सवाल हो बड़ा छोटा कोई सवाल हो हमेशा 2 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, इनटू यहाँ वाला बंदा यहाँ भरा जाएगा एक्स, हमेशा जो बंदा यहाँ रहेगा ना कहाँ भराएगा, इनटू। अब यहाँ पे बॉक्स खाली रखना, बॉक्स रहता है यहाँ पे, क्या होता है, एक बॉक्स होता है। अब ऐसा नंबर डालना है यहाँ पे, ऐसा नंबर डालना होता है जो सॉल्व करे इस सबको, तो हमको कितना मिले, बी बटा ए मिलेगा, बी बटा ए, क्या करोगे, बी बटा ए मिलेगा, बी बटा ए डालोगे तो तुमको 2 तो पर बच गया ना, 2 तो नहीं चाहिए, बोले बोलो सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे थे, बी बटा 2 है, बी बटा 2 है सर, बी बटा 2 जब इसको देंगे ना सर, तो 2 से 2 अपना काम खत्म कर लेगा, बात समझ में आया, इसी को बोलते समझदारी। और तुमको ये समझ में आ रहा है क्या देना है इसको, तुम्हारा सवाल खत्म हो गया, ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे देख रहा सवाल समझ में आया, समझ आया, बी बटा 2 है। अब बच्चा सर कहाँ से आया, सर आपको कैसे सपना में, भैया सपना में नहीं आया, हमको पता था कि यही लाना है, जो चाहिए उसको वही ना देंगे, समझ आया। अच्छा ये सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, बी बटा अभी 2 से करना पड़ा है, कभी कुछ और भी, कभी कुछ और, कभी कुछ और, समझ आया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये हम एक तुमको राम मान दे रहे हैं, अगर तुम समझ गया कोई सवाल तुम निकाल लोगे। चले आगे, अब क्या करो, अब अगला स्टेप क्या है सर, सर ये सब क्या हुआ सर, इधर समझ यही ला दिए सर, इसका क्या हुआ भैया, इसको जो भी यहाँ जो तुम डाले हो ना, तब बी बटा 2a का स्क्वायर जोड़ना, अब बी बटा 2a का स्क्वायर घटाना, सर इसका क्या हुआ सर, प्लस सी बटा ए रहने देना, बराबर 0, ये काम करना है। बड़ा हो गया क्या ये टर्म, अरे भैया जब तुमको हम डिजिट में ये क्या सिंबल में दिखाया ना, जैसे तुमको दर्द हो रहा है तुमको, जब तुमको सब जस्ट हाँ ज्ञान तुम्हारे पास था ही, लेकिन तुम भूल जाता है, हनुमान जी है ना तुम, ज्ञान इसके पास है लेकिन भूल जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। चले यहाँ तक बुआ, सवाल करके दिखाएं एक बार, करे क्यों इसका जरूरत पड़ा है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास सवाल है बुआ, पहला सवाल आसान लेता हूँ, जैसे हमारे पास सवाल है 1/x स्क्वायर प्लस 3x, छोटा सवाल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस छोटा सवाल, दम छोटा, ठीक है। देखो तुमको लग रहा है इंटीग्रेशन सवाल है, तुमको लग रहा है, हमको इंटीग्रेशन लग ही ना रहा है, हमको केवल इसको पकड़ना है, इसको पकड़ेंगे बगल में, कहेंगे भैया चल तू इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको पकड़ लिए। अब सर जैसे सिखाए हैं, क्या इसके सामने a के जगह कुछ है, तो आधा दर्द खत्म हो गया, ऐसे ही 50% दर्द खत्म। दूसरा, अब दूसरा काम कर सिखाए हैं कि एक्स स्क्वायर लिखना है, इसको यहाँ कुछ भी रहेगा उसे देखना नहीं है अभी,
क्या लिखना है? 2 लिखना है। क्या लिखना है? x लिखना है। देखो अब पकड़ रहा है 3/2। इससे पहले हम कभी न कभी बात पढ़ाए हैं 3/2। अब क्या करोगे 3/2 का स्क्वायर? हो गया। अब देखो यहां से आता तुमको एक समझ में आएगा, सर फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है सर। कौन फॉर्मूला है सर? a प्लस बी का। तुम लिख सकते हो x प्लस 3/2 का माइनस 3/2 का। बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है? तो सर इसका मतलब है कि हम सवाल को, जो सवाल है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और मेरा कहानी खत्म हो गया। सर इसको हम किस नजर से देखेंगे? एक्स नजर से देखेंगे इसको, एक नजर से। और सर आप बताए हैं कि 1/x² माइनस a² जब रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला बताए हैं 1/2a लॉग, है ना, x माइनस a बटा x प्लस a। यही सिखाए हैं भाई, बोलो। तो सर इसका मतलब हो जाएगा 1/2 a के जब किसको डालोगे? इंटू लॉग, है ना, क्या हो जाएगा? x प्लस 3/2 माइनस 3/2 अपॉन x प्लस 3/2 प्लस 3/2। ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब सर नहीं जोड़े सर, ये जोड़ घटा कर लेना भाई। ये सर नहीं काटे सर, काट लेना भाई, सब छोटा मोटा बात है, इसे कर लेना। मेरा काम क्या था? मेरा काम था इस सवाल को इस फ्रेम में कन्वर्ट कर देना। आया समझ में? कन्वर्ट कर लोगे तो कन्वर्ट करके फॉर्मूला 6 फॉर्मूला ऐसे लिस्ट में से निकालो, देखा किस पर फिट करेगा, फिट करके बैठा दो, हो गया। अच्छा लगा? समझ में आया? ये काम किताब से बताते हैं एक सवाल। किताब लो, एनसीईआरटी 7.4। हाँ जैसे सवाल करते बुआ, देखो यहाँ पे एक सवाल है हमारे पास, प्यारे बच्चों। सवाल है अगर 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx है, सवाल है। सर का नियम से क्या सिखाएं सर? क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए, पता है तुमको? पता है तुमको? चलो 2 नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? तो 1/2 बाहर निकाल दूंगा। सारा क्रियाकलाप अंदर में करूंगा, इंटीग्रेशन के अंदर में। हम इंटीग्रेशन भूल जाएंगे, इंटीग्रेशन है मैं भूल जाऊंगा 1 है, मुझे काम जो करना होगा। तो बाहर के यहाँ क्या बचेगा? जिसको थोड़ा बहुत जोड़ घटाव आता है ना, हाँ मेरा कॉन्सेप्ट सीख गया, सवाल उड़ा देगा। x² लिखोगे, ये लिखोगे ना, प्लस क्या लिखो खुद से 2x, क्या डालोगे यहाँ पे? 6/4 डालेगा। 3/2 डाले में डर लग रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात हो जाता है कभी कभी। 3/2 का स्क्वायर हुआ प्लस 5/2, इतना कर लोगे? ये तुम्हारा हाथ अपने आप ऐसे चार्ज करेगा, तुम्हें कुछ समझना नहीं। देखा जाए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सर यहाँ से यहाँ तक, x प्लस, अमन मा एक ही आदमी क्लास में एक ही नहीं बोल सकता है, मैं देख बहुआ इसका एलसीएम कर लेना, हो जाएगा 9/4 प्लस हो जाएगा 5/2। एलसीएम कर लेना, थोड़ा बहुत आता है ना एलसीएम, साइड में करके दिखाता हूँ। 4 हो जाएगा सर, तो माइनस का 9 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, तो 9 में से 10 गया, 1/4, 1/4 1/2 लिख सकते हो, 1/2, 1/4 का 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बुआ? x प्लस 3/2 का, प्लस में के माइनस में आएगा भाई। क्यों सर प्लस में आया? क्योंकि प्लस में आंसर बचा था ना। कौन सा काम करेगा भाई? tan वाला 1/a फॉर्मूला है ना भाई तुम्हारे पास, इसका फॉर्मूला है वो है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब x का वैल्यू तुम्हारा ये है, a का वैल्यू तुम्हारा ये है, रख दोगे आंसर आ जाएगा।
रख के दिखा दे कि समझ गया। एक बात तुमको समझाते हैं और, अगर मान लीजिए सर कभी ऐसा सवाल आ गया, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और सर यहाँ पे प्लस 5/3 है ना, तो इसको तुम लिखेगा 5/3 में लिखोगे, इसको लिखोगे √5/3 का होल, √5/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि तुमको हर हाल में स्क्वायर वाला फॉर्म चाहिए, समझा? हाँ, अगर मान लो ऐसा रहा 5/4 है, 5/4 है, तो क्या लिखो √5/2 का होल स्क्वायर, समझ में? मान लो तुमको आ गया 23/9 आ गया, 23/9 आ गया, क्या लिखोगे? √23/3 का होल स्क्वायर, हमेशा तुमको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, समझ में आया? ये भी गलती अगर नहीं करना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सुनो, अब एक्सरसाइज 7.4 जो है ना बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक बनेगा, उसके आगे नहीं जाना, उसके आगे जाओगे गिर जाओगे, 1 से 15 तक ही जाना। और टाइप 6 आपका जो टाइप 6 है ना, टाइप 6 एबीसी लेवल है ना भाई, एबीसी लेवल जो है ना, एबीसी लेवल 6 है, हुआ है ना, एबीसी लेवल 6 जो है आप बना सकते हो, जहां तक तुमसे बन जाए लगभग बनेगा सवाल। तीसरा काम क्या करना है भाई, ये तो काम कर ही लोगे, तीसरा काम करना है कि जो भी फॉर्मूला 6 फॉर्मूला है ना, 6 फॉर्मूला, उसको डेराइव का क्या होगा, ठीक है, डेराइव का क्या होगा,